नमस्कार। इन सूफ़ी कहानियों की श्रृंखला में आज जिस कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं, ये कहानी है एक राजा की। कहानी बहुत पुरानी है कि एक किसी ज़माने में राजा हुआ करता था और राजा बहुत शक्तिशाली राजा। तो राजा अपने आसपास के जितने भी क्षेत्र जीते जा सकते थे उन क्षेत्रों को जीत लेता है, अपने अधीन कर लेता है। लेकिन जैसे जैसे वो और भी राज्यों को जीतता जाता है, उसके अंदर एक भय व्याप्त होने लगता है। जिसको भी आप हरा देते हैं, अपने अधीन कर लेते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि अब वो शत्रु नहीं रहा। शत्रु तो वो और भी ज्यादा हो गया, क्योंकि जिसको भी आप हराते हैं उसके मन में कभी भी आपके प्रति प्रेम या श्रद्धा की भावना नहीं उपजती। हमेशा उसको यही महसूस होता है कि उसका शोषण हुआ, उसके अधिकार छीने गए। तो प्रत्यक्ष में वो भले ही आपसे मुस्कुरा के मिले, मीठा मीठा बोले, किंतु अपने मन में वो सदैव शत्रुता ही रखता है। तो ऐसे ही उस राजा को भय व्याप्त होने लगा कि आसपास के जो राजा हैं वो कहीं उसकी हत्या का षड्यंत्र न बनाए। तो अपनी इस शंका से मुक्त होने के लिए वो एक किले का निर्माण करवाता है, और किला एक ऐसा किला जो अभेद्य हो। ऐसे ही अभेद्य किले बनाने का प्रयास हम सभी करते हैं, कुछ यश से, कुछ वैभव से, संपत्ति से, कुछ प्रतिष्ठा से। चाहते हम भी वही सुरक्षा है कि हमें कोई भय न रहे, कि जब भी कभी समय आएगा, विपत्ति आएगी, तो हमारी पद, प्रतिष्ठा, वैभव, संपत्ति ये हमारी रक्षा करेगी और बुरे वक्त में हमारे काम आएगी। ये भी सब सुरक्षा के साधन ही हैं। और गहरे में देखा जाए तो ये सब मृत्यु का भय है। मूल रूप में अगर कोई भय है मनुष्य को, तो वो है उसकी मृत्यु पर। उसे सदैव ये भय बना रहता है कि कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए, जबकि होनी है, ये निश्चित है। तो ऐसे ही वो राजा भी एक किले का निर्माण कराता है जो अभेद्य है और जिसमें कोई आ जा ना सके, जिसकी दीवारें तोड़ी ना जा सके, और द्वार भी केवल एक ही रखता है उस किले में आने जाने के लिए। उसी दरवाजे से वो अंदर आएगा और उसी दरवाजे से वो बाहर जाएगा, और उस इकलौते दरवाजे के बाहर कई सशस्त्र सैनिक अपनी नंगी तलवारों के साथ उसकी सुरक्षा में डटे रहेंगे। तो ऐसा अद्भुत और अभेद्य किले की चर्चा भी चारों तरफ होने लगती है। दूर दिगंत तक उसकी चर्चाएं जब पहुंचने लगती हैं तो आसपास के जो राजा होते हैं वो उससे और भी ईर्ष्या करने लगते हैं कि देखो इसने कैसा किला बनाया है, और हम हैं कि ऐसे ही जर्जर से, कमज़ोर से किले में रहते हैं। तभी तो जब इसका मन होता है ये आक्रमण करता है और विजित हो जाता है। तो पड़ोसी देश के एक राजा के मन में भी ये विचार आता है कि चलें उसका महल देख के आएं, उसका वो किला देख के आएं जिसके बारे में इतना सुना है कि वो अभेद्य है और उस पर कोई भी आक्रमण सफल नहीं हो सकता। तो ये भी पहुंचता है उस राजा के पास में। राजा प्रसन्न भाव से इसे मिलता है और बोलता है कि चलो मैं तुम्हें अपने उस किले को दिखाता हूँ। तो जब वो किले को देखता है तो उसके अभेद्य के गुण को देखकर वो तो चकित हो जाता है, अचंभित हो जाता है कि वाह क्या किला बनवाया है आपने, अद्भुत है ये। ऐसा किला तो हम सभी राजाओं के पास होना चाहिए, लेकिन इसको बनाने के लिए तो बहुत संपत्ति भी लगी होगी। लेकिन आपकी दूरदर्शिता की मैं तारीफ करता हूँ कि कमाल का किला बनाया आपने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। तो उस किले को देखकर जब वो राजा लौट रहा होता है तो उसके एकमात्र दरवाजे से बाहर निकल के वो उस एक दरवाजे की भी बहुत तारीफ करता है। बोलता है कमाल है, जितने कम दरवाजे होंगे उतना ही सुरक्षा ज़्यादा मजबूत होगी, और आपने ये ध्यान बहुत रखा। तो वो कहता है हाँ, अब यही एकमात्र दरवाज़ा है जिससे मैं भी अंदर बाहर होऊंगा, और उसके बाहर मेरे सैनिक खड़े हैं जो मुझको सुरक्षा प्रदान करेंगे।
तो वो जो आगंतुक मित्र राजा होता है वो बोलता है जाते जाते कि विचार तो मेरा भी है कि मैं भी एक ऐसे ही किले का निर्माण कराऊं। जैसे ही वो कहता है, पास ही एक फकीर बैठा होता है, वो खिलखिला के हंस पड़ता है। उस फकीर की वो खिलखिलाहट भरी हंसी राजा को बहुत उद्विग्न कर देती है। उसे बहुत क्रोध आता है। वो उस फकीर को कहता है कि तुम इस तरह कैसे हंस सकते हो, तुम्हें भय नहीं लगता? तो फकीर बोलता है कि अगर अनुमति हो तो मैं कुछ निवेदन करूं। राजा बोलता है, अच्छा तुम कुछ कहना चाहते हो, चलो कहो, लेकिन ये हंसी का क्या मतलब था? तो फकीर कहता है कि हंसी ये सिर्फ इसलिए थी कि अभी भी आपके किले में एक दिक्कत है, और वो दिक्कत ये है कि इसमें एक दरवाजा है और उस दरवाजे से कोई भी आ सकता है। तो मेरा मशवरा तो यही है कि आप किले के अंदर हो जाएं और इस दरवाजे को फिर चुनवा दें, इसको बंद कर दें, जिससे कोई बाहर से आ ही ना सके। और जब बाहर से कोई आएगा ही नहीं तो जीवन को खतरा कैसे होगा? तो राजा कहता है, तुम मुझे मूर्ख समझते हो? इसको अगर मैं बंद कर लूंगा तो ये तो मेरे लिए एक कब्र बन जाएगी, मैं तो इसके अंदर बंद हो जाऊंगा। तो फकीर कहता है, अभी भी तो तुम बंद ही हो, ये जेल से ज्यादा तो अभी भी नहीं। और अगर हम अपने जीवन में देखें तो ऐसे ही हम अपने किलों में अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। अपने घरों में, अपने कमरों में बंद रहते हैं और सोचते हैं कि यहां हम सुरक्षित हैं। जितना ज्यादा असुरक्षा की भावना होगी, आप उतने ज्यादा भयभीत रहेंगे। ये असुरक्षा की भावना ही है जो भय को और भी बढ़ाती है, उसे पोषित करती है। आप सोचते हैं कि आप भयभीत ना हो, भय से मुक्त हो जाएं, तो सुरक्षा के सारे साधन, वो सारे विचार, वो सारे ख्याल आपको छोड़ने हैं। जितना ही आप सुरक्षित होने के विचार को छोड़ पाएंगे, उतना ही अपने आप को आप सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। आगे चलते हैं इस कहानी को लेकर कि वो फकीर कहता है कि आपने एक दरवाजा बनाया है, खुला छोड़ा है, इसे आप बंद करवा दें। तो राजा कहता है कि नहीं, तब तो ये कब्र हो जाएगी। तब वो फकीर राजा को फिर याद दिलाता है कि यही वो दरवाजा है जिससे तुम तुम्हारे जीवन के साथ अंदर प्रवेश करते हो, बाहर आते हो। और जैसे जैसे तुम अपने दरवाज़ों को, अपनी खिड़कियों को बंद करते चले जाओगे, जीवन का आना भी बंद हो जाएगा। इसी द्वार से, इसी दरवाजे से आपको जीवन भी मिल रहा है। तो जितने दरवाजे और खिड़कियां आप बंद करते जाएंगे, जीवन से कटते चले जाएंगे। हम लोग भी तो अपने घरों में, अपने दरवाजों में, अपनी दीवारों में अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि इसी सुरक्षा में हम अपने जीवन को खो रहे हैं। और वो फकीर भी राजा को यही चेताता है कि इसी दरवाजे से मृत्यु भी आएगी। जहां जहां से जीवन आएगा, वहां वहां से मृत्यु भी आ सकती है। जितना ज्यादा जीवन होगा, आप उतने प्रफुल्ल रहोगे। जीवन का गुण भय नहीं, जीवन का गुण स्वतंत्रता है, उत्सव उल्लास है। और आप हैं कि अपने आप को बंद करते चले जा रहे हैं। और फिर एक बार वो फकीर हंसता है खिलखिला के, और फिर कहता है उस राजा को कि मैं तुम्हें बता दूं, मैं भी पहले एक राजा हुआ करता था। मेरे पास भी महल था, मेरे पास भी किले थे। लेकिन जिस दिन से मुझे ये ख्याल आ गया कि इन दरवाज़ों में, इन दीवारों में मैं अपने आप को कैद करता जा रहा हूँ, वैसे वैसे मैंने अपनी दीवारों को और खुला करना शुरू कर दिया, खिड़कियों को और चौड़ा करना शुरू कर दिया। लेकिन उनके बीच रहते रहते ये ख्याल और दृढ़ होता गया कि अभी भी ये दीवारें हैं और मैं अस्तित्व के साथ कटा हुआ हूँ, जीवन के साथ कटा हुआ हूँ, उससे दूर अलग थलग अपने आप को रखने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर धीरे धीरे मैंने और दीवारें हटाई और दरवाजे हटाए, अपने घर को, अपने महल को और खुला किया।
लेकिन फिर भी ये बात कहीं कचोटती रही कि अभी कुछ बाकी है, अभी कुछ पर्दे हैं जो मैंने और अपने अस्तित्व के बीच में लगा रखे हैं। तो एक वक्त आया, मैंने वो सारी दीवारें छोड़ दी, वो सारे दरवाजे छोड़ दिए और इस उन्मुक्त आकाश के नीचे रहता हूँ। और जब से इस असुरक्षा को मैंने स्वीकार किया है, अपने आप को सुरक्षित पाता हूँ, क्योंकि अस्तित्व के ऊपर और भी श्रद्धा बढ़ गई और भी भरोसा बढ़ गया। और देखते हो, मैं अभी भी जीवित हूँ और मुझे कोई भय नहीं। मेरी हंसी बताती है कि मैं कितना उल्लासित, कितना प्रमुदित, कितना प्रफुल्लित हूँ, कितना स्वतंत्र महसूस करता हूँ। और एक तुम हो, इतने वैभव के बावजूद भी भयभीत लगते हो। मृत्यु के विषय में चर्चा होते ही तुम्हारा चेहरा सफेद पड़ जाता है। तो ये थी छोटी सी कहानी उस फकीर की और उस राजा की, जो एक किले का निर्माण करता है लेकिन भूल जाता है कि वो अपनी कब्र बना रहा है, और उसमें वो बंद हो जाएगा तो जीवन से भी बंद हो जाएगा। और मृत्यु तो आएगी ही, चाहे आप लाख उपाय कर लें। तो देखें, हम भी अपने जीवन में ऐसे ही मजबूत दीवारें खड़ी करते हैं, और उन दीवारों के बीच में चाहे वो यश की हो, चाहे प्रतिष्ठा की हो, और हम जब अपने आप को सुरक्षित महसूस भी करते हैं तो उसका आश्वासन पाने के लिए हम दूसरों को प्रताड़ित भी करते हैं, दूसरों का शोषण भी करते हैं। तभी तो हमें महसूस हो पाता है कि हाँ, हम शक्तिशाली हैं, कम से कम उससे तो जिसका हम शोषण कर रहे हैं। और ये शक्तिशाली होने का भाव हमें इस भ्रम में रखता है कि हम सुरक्षित हैं। देखें, अगर गौर से इसे थोड़ा सूफियाना रंग दें और उस ढंग से सोचें, तो हमने अपनी आत्मा को भी ऐसे ही बंद कर लिया है। दीवारें उसकी सूक्ष्म हैं, लेकिन और भी ज्यादा मजबूत है। अपनी परंपराओं में, अपनी मान्यताओं में, अपने ग्रंथों में हमने अपने आप को बांध लिया है। अब हम उन्मुक्त नहीं हैं, भयभीत हैं। और जो धर्म हमारे समाज में फैला हमें दिखता है, उसने भी हमें भय युक्त किया, भय मुक्त नहीं। आज हम अपने ईश्वर से डरते हैं। शब्द है गॉड फियरिंग पीपल, ईश्वर भीरु। कमाल है, ईश्वर से हम डरते हैं। और जो अस्तित्व जिसने हमें जीवन प्रदान किया, उससे अगर हम डरेंगे तो प्रेम कैसे कर पाएंगे? और वो तो प्रेम स्वरूप है। जीसस ने कहा है लव इज गॉड। तो उन्हें बहुत नजदीक की जो भी अभिव्यक्ति मिली, वो प्रेम मिली, जिससे वो ईश्वर की तरफ इशारा कर पाए। और हमारा ईश्वर ऐसा है कि हम उस ईश्वर से डरते हैं, हाथ जोड़ जोड़ कर उससे माफी मांगते हैं, नाक रगड़ते हैं कि हमें बचा लेना, हमारी दुख चिंताओं को दूर कर दो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और ये सब निकलता है भय से, जीवन के भय से कि ये कहीं छिन ना जाए, मृत्यु के भय से कि कहीं वो आ ना जाए। और भय का ये एक मनोवैज्ञानिक गुण है कि जिससे भी हम भयभीत होते हैं, उससे हम घृणा करते हैं, उसके प्रति हमारे मन में क्रोध होता है, प्रेम नहीं हो सकता। तो देखें, अपने ईश्वर से, अपने परमात्मा से, अपने अस्तित्व से, चाहे कोई भी शब्द उसे दे दें, उससे आप प्रेम करें, उस प्रेम को बढ़ाएं, समर्पित हो जाएं, मान लें इस बात को कि वही आपको चला रहा है। और जब वही चला रहा है तो खुला आसमान भी उसका है। और जब खुले आसमान के नीचे आप होते हैं तो पूरा परमात्मा आपको चारों तरफ से घेर लेता है, आपको अपनी गोद में रख लेता है। गोद में तो हम उसके हैं ही, बस हम खुद ही हैं जो अलग थलग रखने का प्रयास करते हैं, अपने आप को उससे काटते चले जाते हैं।
तो थोड़ा खिड़की दरवाज़ों को खोलें, अपने उस कंक्रीट की दीवारों के बाहर निकलें, उस नीले उन्मुक्त आसमान के नीचे। थोड़ा भरोसा करें, उसने आपको जीवन दिया है तो बाहर निकलते ही छीन नहीं लेगा। हाँ, बाहर निकलोगे तो वो अपने आप को आप पर और लुटा देगा। और दूसरे शब्दों में कहें, लुटा तो वो रहा ही है, आपकी झोली उसके आशीष से भर जाएगी। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।